हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सुपर क्लास पाइसेस की क्लास ऑस्टिकथिस के दूसरी सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ग ऑस्टिकथिस जिसमें कि बोनी फिशेस आती हैं उसके पहले उपवर्ग सार्कोप्टेरिजी के बारे में स्टडी किया। सार्कोप्टेरिजी फिशेस लोब फिन्ड फिशेस कहलाती हैं। उनमें जो फिन्स होते हैं वो फ्लैशी लोब के समान होते हैं और किसी टेट्रापोड लिम्ब के समान उनमें बोन्स का, प्रॉक्सिमल बोन्स का, डिस्टल बोन्स का अरेंजमेंट पाया जा रहा था। यहाँ पर एक्टिनोप्टेरिजी के फिन्स को अगर हम देखें तो वो पतली वेब्स हैं स्किन की, पतली उस स्किन की परत में जो फिनरेज हैं वो अरेंज रहती हैं। वो बोनी या हॉर्नी हो सकती हैं, हॉर्नी स्पाइंस के समान, और वो जो हैं उनके आधार पर कंकाली अवलंब पाए जाते हैं जिनको रेडियल्स बुलाते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है एक्टिनोप्टेरिजी फिशेस में पाया जाता है, इसलिए उन्हें रे फिन्ड फिशेस बुलाते हैं, जबकि सार्कोप्टेरिजी फिशेस को लोब फिन्ड फिशेस कहते हैं। इस सब क्लास में, इस उपवर्ग में जो मॉडर्न एडवांस्ड बोनी फिशेस हैं वो आती हैं इसमें, और एक्टिनोप्टेरिजी की जनरली 30,000 से ऊपर जो फिशेस की जो स्पीशीज़ हैं उनमें से 99% स्पीशीज़ जो हैं वो इस सब क्लास में आती हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। एक्टिनोप्टेरिजी टर्म का मतलब है, एक्टिस यहाँ पर रे के लिए है और टेरिक्स फिन के लिए, यानी रे फिन फिशेस हैं ये, क्योंकि इनके जो पेयर्ड फिन्स होते हैं, युग्मित पंख होते हैं, वो जो है बहुत ही थिन होते हैं, स्किन की वेब के समान होते हैं और उनमें कोई फ्लैशी बेसल लोब नहीं है, फिनरेज द्वारा सपोर्टेड है। और ये फिनरेज किससे अटैच हैं? इनके फिन्स के जो बेस पे जो अवलंब पाए जा रहे हैं, कंकाली अवलंब जिन्हें रेडियल्स बुलाते हैं, उनसे डायरेक्टली अटैच्ड होती है। इनमें जो नासा छिद्र पाया जा रहा है वो मुख गुहा से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अंतः कंकाल अस्थिल होता है ज़्यादातर, लेकिन किसी किसी में उपास्थल भी हो सकता है। ये कुछ पंख होमोसर्कल प्रकार का होता है मोस्टली। शल्क जो है साइक्लॉइड, टीनॉइड, लेकिन किसी किसी में ये गेनोइड प्रकार के भी होते हैं। इनमें ओपर्कुलम पाया जा रहा है जो कि क्लोमो को ढकता है। इनको कॉमनली रे फिन फिशेस हम कहते हैं। एक डोर्सल फिन है लेकिन वो कभी कभी दो में डिवाइडेड पाया जा सकता है। तो ये जो उपवर्ग है एक्टिनोप्टेरिजी का, इसे सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी और सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी में बांटा जा सकता है। तो ये इसके महागण हैं 3। हालांकि एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जैसा है, क्योंकि कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी, इनमें जो अंतर है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तरह से ट्रांजिशनल स्टेजेस हैं ये अल्टीमेटली टीलियोस्टी तक पहुंचने की, जिसमें कंप्लीट ऑसिफिकेशन होता है टीलियोस्टी में। और ये सबसे मॉडर्न फिशेस हैं। कॉन्ड्रोस्टी में कार्टिलेजनस स्केलेटन मिलता है, फिर होलोस्टी में ऑसिफिकेशन हो जाता है, और सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी में आते आते सबसे मॉडर्न जो फिशेस हम देखते हैं, एडवांस फिशेस हैं, वो हमें मिलती हैं। तो एक एक करके इन महागणों के बारे में स्टडी करते हैं हम। तो कॉन्ड्रोस्टी शब्द का मतलब ही है, कॉन्ड्रोस है कार्टिलेज के लिए, ऑस्ट्रियन बोन के लिए, यानी ये जो कॉन्ड्रोस्टी फिशेस होती हैं ये प्रिमिटिव प्रकार की रे फिन्ड फिशेस हैं जो कि प्राइमरीली कार्टिलेजनस होती, यानी इनमें स्केलेटन जो है वो उपास्थिल प्रकार का होता है। हालांकि इनमें कुछ डिग्री ऑफ ऑसिफिकेशन देखने को मिलता है। ये जो कॉन्ड्रोस्टी हैं इनमें कुछ इलास्मोब्रैंक्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी जो कॉन्ड्रिक्थिस उपास्थिल मछलियाँ होती हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनमें टेल फिन हेट्रोसर्कल प्रकार का होता है, इनमें स्पायरिकल्स पाए जाते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट पॉलिप्टेरस को छोड़ के, सब में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। तो शल्क रहित मछलियाँ आती हैं इसमें, लेकिन ये केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में कॉन्ड्रिक्थिस को, उपास्थिल मछलियों को रिजेंबल कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो ये टीलियोस्ट के बोनी फिशेस के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सुपर ऑर्डर है इसे 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, पॉलिप्टेरिफॉर्मिस और एसिपेंसरीफॉर्मिस। पॉलिप्टेरिफॉर्मिस की बात करें तो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें मेन कैरेक्टर्स हैं रोम्बॉइड गेनोइड स्केल्स का पाया जाना, यानी रोम्बॉइड शेप के, डायमंड शेप के गेनोइड स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। गेनोइड स्केल्स जो शल्क होते हैं इनमें गेनोइन की एक लेयर होती है, गेनोइन जो कि इनऑर्गेनिक पदार्थ है उसकी एक लेयर पाई जाती है। पेक्टोरल फिन्स इनमें लोब्ड प्रकार के हैं।
जो इनका पृष्ठ पंख होता है डोर्सल फिन, वो कई सारी पंखिकाओं में विभाजित होता है, यानी फिनलेट्स में डिवाइडेड रहता है, जो कि कंटकों द्वारा सपोर्टेड है, कंटकों द्वारा अवलंबित है। पूंछ जो होती है, पुछ जो होती है, इनमें मोर और लेस डिफी सर्कल प्रकार की पूंछ आप उसे कह सकते हैं, ना होमो सर्कल ना हेट्रो सर्कल, बल्कि कॉडल फिन को सिमेट्रिकली सराउंड कर रही है, तो इसलिए उसे आप डिफी सर्कल कह सकते हैं। इनका अंत्य कंकाल अस्थिल होता है, यानी वेल ऑसिफाइड होता है। तो इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो पॉलिप्टेरस जो है वो इसमें आती है। बात करते हैं दूसरे ऑर्डर की, जो कि है एसी पेंसरी फॉर्मिस। इस ऑर्डर के कैरेक्टर्स देखें तो स्केल लेस होते हैं, जनरली शल्क रहित, एक्सेप्ट कि इनमें बोनी स्कूट्स की जो है 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज पाई जाती हैं, यानी देह पर कंटीली चर्मी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो कि 5 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। 5 रोज पाई जा रही हैं, किसकी? बोनी स्कूट्स की। इसमें देखा जाए तो इनके पंख युग्मित, चौड़े और पूंछ जो है हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है, और यहाँ तक कि इनकी आंत्र में जो है सर्पिल वॉल्व, स्पायरल वॉल्व भी पाया जाता है। तो इस मामले में ये इलास्मोब्रैंक्स या शार्क्स को रिजेंबल कर रही है। जैसे एसी पेंसर को देखें तो वो शार्क लाइक लगती है। पॉलीडॉन भी पेडल फिश इसका दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम इनके डायग्राम्स देखते हैं। तो ये जो फिश है वो है पॉलिप्टेरस या ये फिश है पॉलिप्टेरस, जो कि स्वच्छ जल में पाई जाने वाली एक अस्थिल मछली है। इसकी त्वचा पर गेनोइड स्केल्स पाए जा रहे हैं, जो कि रोम्बॉइडल होते हैं। फिन रेस द्वारा सपोर्टेड हैं के फिन्स, और जो डोर्सल फिन है वो कई छोटी छोटी फिनलेट्स में पंखिकाओं में डिवाइडेड है, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसके बाद बात करते हैं नीचे जो है वो है एसीपेंसर या स्टर्जियन, जो कि समुद्र में पाई जाती है। इसका सिर का जो एंटीरियर भाग है, अग्रतम भाग है, वो एक लंबा नुकीला टुंड स्नाउट बना रहा है, और इसको देखें तो ये शार्क लाइक लग रही है। टर्कू आकार की फिश है, स्पिंडल शेप्ड फिश है, शार्क से ज़्यादा रिजेंबल कर रही है, क्योंकि इसका जो कॉडल फिन है आप देख सकते हैं हेट्रोसर्कल। ऊपर की लोब जो है वो बड़ी है, और छोटी नीचे की जो लोब है वो छोटी आकार की है। इनकी देह पर आप देख सकते हैं कि इसकी देह पर कंटीली ये पट्टिकाएं पाई जा रही हैं। स्कूट्स की 5 ऐसी रोज जो है इसके ऊपर मिलती हैं। ये एक हो गई, ये 2 हो गई, और 3 और ओपरकुलम इसमें पाया जा रहा है। तो ये आपकी स्टर्जियन, पूंछ इसमें हेट्रोसर्कल प्रकार की है। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा महागण होलोस्टाई। होलोस्टियाई जो है उसमें होलोस का मतलब है एंटायर से, और बोन है, ऑस्टियन से मीनिंग है बोन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुली ऑसिफाइड बोनी फिशेस आ जाती हैं, जिनकी माउथ ओपनिंग स्मॉल है। गेनोइड या साइक्लोइड स्केल्स इनमें जो है पाए जा सकते हैं। अंतःकंकाल पूरी तरह से अस्थिल है, यानी बोनी प्रकार का हो गया। कुछ पंख जो होता है वो होमोसर्कल प्रकार का या हेट्रोसर्कल प्रकार का इनमें पाया जाता है। स्पाइरेकल इनमें अनुपस्थित होते हैं, और ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल फॉर्म है। कॉन्ड्रोस्टी और टीलियोस्टी के मध्य की फॉर्म है, यानी इसमें दोनों के कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं मिल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ड्रोस्टी के मुकाबले टीलियोस्टी को ज़्यादा रिजेंबल करती है। बोनी फिशेस के ज़्यादा समान होती है, क्लोज होती है, क्योंकि इनमें स्पाइरिकल्स रिड्यूस हो गए। गार पाइक्स जो होती हैं उनमें स्पाइरिकल्स बाहर की तरफ भी नहीं खुलते। बोन्स ऑसिफाइड हो गई हैं, यानी अस्थिल प्रकार का स्केलेटन में मिल रहा है। थिक गेनोइड स्केल्स मिल रहे हैं, और साथ में जो है एमिया जो है इसमें से, उसमें बोनी स्केल्स जो हैं वो बोनी फिशेस के समान ही होते हैं, साइक्लॉइड प्रकार के। तो इस प्रकार से इसमें जो एक ऑर्डर है गार्स का, वो ज़्यादा प्रिमिटिव है बजाय एमी फॉर्मिस की। तो अब हम इसके 2 ऑर्डर्स देखते हैं। पहला ऑर्डर है इसमें एमी फॉर्मिस, दूसरा ऑर्डर है इसमें सेमियोनॉटिक फॉर्मिस, या इसे हम लेपिडोस्टी फॉर्मिस भी कह सकते हैं। एमी फॉर्मिस के कुछ लक्षण देखें तो ये जो मछलियाँ होती हैं इनका स्नाउट गोलाकार, इनमें साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, सिर पर गेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें स्पाइरल वॉल्व मिलता है, लेकिन अवशेषी प्रकार का, बहुत ही वेस्टिजियल रूप में। एमिया इसका एक उदाहरण है, जिसमें एक ही स्पीशीज़ लिविंग स्पीशीज़ रह गई है, एमिया काल्वा। सेमियोनॉटिक फॉर्मिस में लेपिडोस्टियस गारपाइक आती है, जिसकी 7 एक्सटेंट यानी लिविंग स्पीशीज़ हैं। इनमें देखा जाए तो गेनोइड स्केल्स पाए जा रहे हैं,
टेल फिन जो है वो हेट्रो सर्कल टाइप का होता है इनमें, और स्नाउट इलोंगेटेड है। जॉज देखें तो उनमें निडल लाइक टीथ, दंत जो है वो उपस्थित। अब हम देखते हैं इसका। तो ये डायग्राम है एमिया कैल्वा बो फिन का, जिसे धनुष पंख मछली भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो डॉर्सल फिन है पूरी बॉडी पे एक धनुष के आकार में फैला हुआ रहता है। इसमें आपकी साइक्लोइड स्केल्स पाए जा रहे हैं शरीर पर, लेकिन सिर पर गेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। ये इसका कॉर्डल फिन है जो कि एक प्रकार से होमोसर्कल प्रकार का है। ये एक परभक्षी मांसाहारी मछली एमिया। इसके अतिरिक्त दूसरी जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव फिश है वो लेप्निडोस्टियस है, जिस पर गेनोइड शल्क्स पाए जाते हैं, गेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। उसकी जो स्नाउट होती है उस पर पैने दांत लगे रहते हैं, तो वो भी एक परभक्षी मछली है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा महागण टीलियोस्टियाई। तो ये जो सुपर ऑर्डर है टीलियोस्टियाई, ये कंप्लीट बोनी फिशेस हैं, सबसे एडवांस्ड फिशेस हैं ये। 96% जितनी भी स्पीशीज़ फ़िश की पाई जा रही हैं उसमें से 96% वो टीलियोस्टियाई को बिलोंग करती हैं। काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं इसमें, 40 तक ऑर्डर्स आ सकते हैं इनमें। इनमें खास लक्षण क्या होते हैं इनके? इनमें माउथ ओपनिंग टर्मिनल है, स्केल साइक्लॉइड या टीनॉइड प्रकार के, या किसी किसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं। टेल फिन होमोसर्कल, और इनमें स्विम ब्लैडर पाया जाता है। स्पायरल वॉल पूरी तरह से एब्सेंट है। तो ये मॉडर्न और एडवांस्ड रे फिन्ड फिशेस का लार्जेस्ट ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है इसमें पूरी तरह से ऐसी बोनी फिशेस आती हैं जिनका अंतःकंकाल पूरी तरह से बोन का हो चुका है। स्पायरिकल्स अनुपस्थित हैं, एयर ब्लैडर इनमें पाया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी ऑर्डर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऑर्डर्स के एग्जांपल्स। क्लूपी फॉर्मिस है उसमें से एक, इसके अलावा सिप्ट्रिनी फॉर्मिस है, एंगुली फॉर्मिस जिसमें एंगुला ईल आती है वो है इसमें। एनाबास का जो ऑर्डर है पर्सी फॉर्मिस, प्लूरोनेक्टी फॉर्मिस जिसमें फ्लैट फिशेस आती हैं, चपटी मछलियाँ। इसके अलावा इकिनी फॉर्मिस जिसमें इकिनिस या रेमोरा आती है, जिसे कॉमनली सकर फिश भी बुलाया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो ये है लेबियो रोहिता, जो कि रोहू या कार्प इसे कहते हैं, एक फूड फिश है ये। इसमें ऊपर कुलम पाया जाता है और वो 4 जोड़ी गिल्स जो है इनमें पाए जाते हैं। होलो सर्कल देख सकते हैं आप, इसकी टेल है, ये ऊपर कुलम है, ये डॉर्सल फिन, और इसमें साइक्लोइड स्केल्स स्किन को कवर करते हैं। इसके अलावा एंगुली फॉर्मिस ऑर्डर में जो आ रही है वो है एंगुला ईल। इसको देख सकते हैं आप, इसका जो कॉर्डल फिन है वो डिफी सर्कल प्रकार का है, क्योंकि इसमें पृष्ठ, आधर तथा गुदा पंख जो है आपस में जॉइंट हो गए हैं। तो ये हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा है ये एक्सोसीटस जो फिश है, ये है इसका एक और एग्जांपल। एक्सोसीटस को जो है कॉमनली उड़न मीन, उड़न मछली भी कहा जाता है, फ्लाइंग फिश, क्योंकि इसके जो अंश पंख पेक्टोरल फिन हैं आप देख सकते हैं बहुत बड़े हैं, पंख रूपी हो जाते हैं, जिनकी सहायता से ये वायु में, हवा में ऊंची छलांग लगाती है। तो ये उड़ती नहीं एक्चुअली, केवल जंप करती है, ग्लाइडिंग करती है और काफ़ी दूरी तय कर सकती है, तो इसलिए इसे उड़न मीन कहा जाता है। तो ये कुछ एडवांस्ड फिशेस के एग्जांपल्स थे जिसमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये महावर्ग है पाइसेस वो पूरा हो जाता है, जिसमें हमने फिशेस के बारे में स्टडी किया। एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कुछ लिविंग हैं, कुछ प्रिमिटिव हैं, इनमें से कुछ एडवांस्ड। मेनली एक्वेटिक हैं ये जलीय मछलियाँ, जो केवल जल में जो लाइफ है उसके लिए अडेप्टेड हैं। इससे आगे हम जो स्टडी करेंगे वो होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें कि आपकी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स included।